वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हाल ही में डिज्नी ने अपनी एक बहुत बड़ी मूवी लॉन्च की है जो कि 1989 की एनिमेटेड मूवी पे बेस्ड है। जिसके बाद गाइस इससे रिलेटेड कई सारे हम लोगों ने कार्टून्स भी देखे थे। डिज्नी अपने इसी शो को आगे बढ़ाने के लिए एनिमेटेड से निकल के इस मूवी को लाइव एक्शन में प्रेजेंट करना चाहता था। हम सभी जानते हैं कि डिज्नी अपने विजुअल इफेक्ट्स के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। डिज्नी की बनाई गई दुनिया में हर कोई खो जाता है। तो फिर आखिर ये मूवी तो हमारे इमोशन से जुड़ी है, क्योंकि 90s के टाइम पे गाइस इसका बहुत अच्छा कार्टून आया करता था। इस मूवी का प्रोजेक्ट 2016 में ही बना दिया गया था, जिसके बाद 2017 के अंदर इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह तय किए गए थे। साथ ही में 2018 और 19 के बीच में इसकी शूटिंग होना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड आने के बाद में 2020 के अंदर ये मूवी पूरी तरीके से अटक गई थी। जिसके बाद 2021 के अंदर इसकी वापस से शूटिंग स्टार्ट हुई। 22 तक मूवी को खत्म किया गया और अभी 2023 के अंदर डिज्नी की तरफ से ये मूवी प्रेजेंट हुई है। मूवी काफी हद तक ट्रोल की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन लीड कैरेक्टर के कारण। किसी को इसकी मेन लीड कैरेक्टर पसंद आ रही है तो कोई इसे डिमोटिवेट भी कर रहा है। अगर हम बात करें इसके विजुअल इफेक्ट्स की तो गाइस सच में ये मूवी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बात करें अगर कास्टिंग की तो हाँ गाइस, ये बात सच में मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुई कि कास्टिंग के अंदर जो मेन लीड कैरेक्टर थी उसके साथ में अगर फेरबदल कर भी दिया जाता तो शायद मूवी को इतना ज्यादा क्रिटिक्स का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा था, क्योंकि हिंदी डबिंग अभी तक इस मूवी की नहीं आई है। हालांकि हिंदी डबिंग के लिए इस मूवी को अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी इंडिया के अंदर इसकी हिंदी डबिंग नहीं रिलीज की गई है। ये एक म्यूजिकल मूवी है जिसके अंदर तकरीबन आपको 10 गाने मिल जाएंगे, जो कि हर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। अगर इसमें कोई चीज मिस है तो वो शायद मेन लीड कैरेक्टर के थोड़े बहुत डायलॉग्स, अगर शायद उसके डायलॉग्स कुछ ज्यादा होते या फिर थोड़े से एक्सप्रेशंस भी ज्यादा होते तो इसमें और मजा आता। बाकी पानी की जादुई दुनिया देखने के अंदर तो एक अलग ही सुकून था। डिज्नी ने इन सारी चीजों को तो अच्छे से फुलफिल किया है। तो चलिए फिर 2023 के अंदर आई द लिटिल मरमेड के रिव्यू के साथ में अब हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा ओशन दिखाया जाता है, वो ओशन जिसके अंदर एक दुनिया बसा करती है। इस समुद्र के ऊपर हमारे इंसानों की दुनिया है, वहीं पे समुद्र के नीचे पानी की दुनिया है जिसके अंदर जल परियां रहती है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक सेलर्स का शिप देखते हैं, जहाँ पे हम प्रिंस एरिक को भी देखते हैं। उसे सेलर्स के साथ में आना बहुत पसंद था। आज का दिन मून फेस्टिवल का दिन था। कहा जाता था कि आज के दिन सारी मरमेड्स बाहर आया करती हैं। इसी के कारण यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो पानी के अंदर शॉट लगा के किसी मरमेड को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एरिक एक बहुत ही नेक दिल का प्रिंस है, जिसे ये सब काम करना पसंद नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एंटीक चीजों की सेलिंग किया करता था। ग्रिम्सबी, जो कि क्वीन सेलेना का सबसे खास प्रेसिडेंट था, वो हमेशा एरिक के साथ रहा करता था। साथ ही में वो प्रिंस को समझाता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की बचकानी हरकतें अब आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंट्री के शिप्स अच्छे अच्छे सामानों को लेके जा रहे हैं और शायद हमें भी यही करना चाहिए, लेकिन एरिक को इन सारे कामों से दूर रहना था। इसी के साथ सीन अब पानी की दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। पानी के नीचे एक इतनी सुंदर दुनिया बसती है जिसके बारे में शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सुंदरता इंसानों की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। किंग ट्राइटन, जो कि पानी के देवता है, उनकी 7 बेटियां हैं, जिनमें से किंग ट्राइटन 6 बेटियों का वेलकम कर चुके थे। बारी थी तो सबसे छोटी बेटी की, जो कि थी एरियल, और वो इस समय यहाँ प्रेजेंट नहीं थी। किंग ट्राइटन का एक एडवाइजर था जो कि सेबेस्टियन था तो ये असल में क्रैब, लेकिन किंग ट्राइटन का बहुत पसंदीदा था। ट्राइटन उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। आखिर अब सेबेस्टियन इतने बड़े ओशन के अंदर एरियल को कहाँ पे ढूंढेगा? हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत बड़ी शौकीन थी। आज भी वो इंसानों की चीजों को ढूंढने के लिए हमेशा अपनी जगहों से काफी दूर चली जाया करती थी। एरियल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम फ्लॉन्डर था। ये एक छोटी सी फिश थी जो कि हमेशा एरियल के साथ रहा करता था। एरियल को इंसानों की और ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना था, इसी के कारण वो हमेशा टूटी हुई शिप्स पे जाया करती थी। फ्लॉन्डर उसे मना करता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क्स रहती है और हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन एरियल बात नहीं मानती है और उस बड़ी सी शिप के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे इंसानों से रिलेटेड और भी चीजें मिलती है, लेकिन उसी समय जैसा कि फ्लॉन्डर ने कहा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो कि एरियल के ऊपर अटैक कर देती है। एरियल उससे बचने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में एक कांच की मदद से वो इस शार्क को एक ट्रैप में फंसा देती है और वहाँ से भाग निकलती है। एरियल की एक फ्रेंड और थी जिसका नाम स्कटल था। एरियल को आज एक नई चीज मिली थी जो कि एक फॉर्क था। स्कटल को भी नहीं पता था कि इंसानों की चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है, इसी के कारण वो एरियल को बता देती इस फॉर्क का इस्तेमाल तो बालों को बनाने में काम आता है। एरियल भी स्कटल की बात मान के फॉर्क से अपने बालों को सही करने लगती है। इसी समय यहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है जो कि एरियल को कहता है कि आज तुम्हें पता है कि मून फेस्टिवल है और किंग ट्राइटन आपके साथ में बाकी सारी बहनों को भी बुला रहे हैं। आपकी सारी बहनें वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे जो प्रेजेंट नहीं है वो सिर्फ आप है। इसी समय एरियल को याद आता है और अपने फादर की मीटिंग में जाने के लिए काफी तेजी से तैरती है। हमें यहाँ पे अंधेरे के अंदर 2 आंखें दिखाई जाती है, साथ ही में ऑक्टोपस की टेंटिकल्स भी दिखाए जाते हैं। एक गोले के अंदर हमें एक विच दिखाई जाती है। ये एक सी विच थी जिसका नाम अर्सिला था।
अर्सला एरियल के ऊपर नजर रख रही थी। एरियल जब अपने फादर यानी कि किंग के पास पहुंचती है तो किंग उससे नाराज थे कि आखिर तुम कहाँ पे घूम रही थी। एरियल हमेशा अपने फादर से यही बात किया करती थी कि आखिर इंसानों की दुनिया कितनी सुंदर है, आप आखिर ऊपर क्यों नहीं जाने देते हमें। हमें पता चलता है कि क्वीन यानी कि एरियल की माँ इंसानों के द्वारा ही मारी गई थी, जिसके बाद से किंग और मरमेड की सारी स्पीशीज इंसानों के पास में नहीं जाती है। एरियल को भी ये रूल मानना पड़ेगा और आज के बाद में वो कभी भी इंसानों से जुड़ी हुई चीजों के पास में नहीं जाएगी। एरियल तो इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन किंग को अच्छे से पता था कि एरियल बात नहीं मानेगी और वो रूल्स को तोड़ेगी। इसी के कारण वो सेबेस्टियन को एरियल का ध्यान रखने के लिए उसके पीछे भेजते हैं। नाराज होकर एरियल अपने कमरे के अंदर पहुंच जाती है। अब आखिर हम इसे कमरा ही कह सकते हैं क्योंकि ये एरियल का अपना स्पेस था। हमें पता चलता है कि एरियल ने इंसानों की हजारों चीजें इकट्ठी कर रखी है। वो सारी शिप्स जो कि पानी में आके डूब जाती है या फिर उनमें से निकला हुआ कुछ सामान जो कि पानी में गिर जाता है। एरियल को उन सारी चीजों को देख के बहुत हैरानी होती है। यहाँ पे किताबें पड़ी थी, कुछ कॉइन्स पड़े थे, बटन पड़े थे और भी कई सारी चीजें जिसे एरियल इकट्ठा किया करती थी और हमेशा चाहती थी कि आखिर ऊपर की दुनिया कितनी सुंदर होगी, उसे भी चलना है और सड़कें देखनी है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकती। जब एरियल ये गाना गा ही रही थी और तभी उसे पता चलता है कि पानी के अंदर धमाके हो रहे हैं, कई सारी लाइट्स गिर रही है। जब एरियल ऊपर जाके देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है अपने सामने, जो कि इस समय आतिशबाजी कर रही थी। एरियल को ये चीजें देख के भी बड़ी खुशी होती है कि इंसानों के पास में कितनी नई नई चीजें हैं। असल में ये एरिक का ही शिप था जो कि सेलिब्रेट कर रहा था। ये सारे के सारे सेलर्स एक साथ में डांस कर रहे थे। एरिक जो कि एक प्रिंस है, वो खुद को प्रिंस नहीं समझता था बल्कि इन सेलर्स का ही हिस्सा समझता था। ग्रिम्स भी उसे समझाता है कि आप एक प्रिंस हैं, आपको उनके जैसा बिहेव करना चाहिए, लेकिन एरिक कहता है कि मैं इन्हीं का ही हिस्सा हूँ। आखिर मुझे आप इतने सारे बंदिशों में मत रखा करिए, मुझे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बिल्कुल आजाद रहना है। एरियल इन सारी बातों से बहुत कनेक्ट फील कर रही थी क्योंकि उसके भी फादर उसके ऊपर ऐसा ही जोर डालते हैं। इसी समय पता चलता है कि मौसम पूरी तरीके से बिगड़ गया है, बहुत तेज बारिश आई है, मौसम बदल गया है और इतनी तेज लहरें आई है जो कि इस बड़े से शिप को भी डुबा सकती है। उसी समय शिप से सभी कूदने लग जाते हैं। देखते ही देखते पानी के अंदर आग लग जाती है। एक तरफ एरिक सबको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से पानी में धक्का दे रहा था ताकि सब छोटी बोट के जरिए किनारे तक पहुँच सके। उसी समय एरिक को पता चलता है कि उसका डॉग शिप पे ही रह गया, बाकी सारी बोट्स जा चुकी थी। एरिक जैसे ही अपने डॉग को लेने के लिए आता है, उसी समय बहुत तेज पानी की लहर आती है जो कि उस पूरे शिप को दो हिस्से में तोड़ देती है। एरिक पानी के अंदर गिर गया था जो कि बहुत डीप जाने लगा था। एरियल ये सारी चीजें देख रही थी, जिसके कारण वो पानी में जाती है, एरिक को बाहर निकालती है और सीधा सरफेस तक ले आती है। उसने अपनी आंखों से इंसान को पहली बार देखा था, उसे पहली बार छुआ था और उसे पहली बार महसूस भी किया था। इसी समय यहाँ पे सेबेस्टियन, फ्लॉन्डर और स्कचल भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ये बात कोई भी किंग को नहीं बताएगा कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। अगर ये बात किंग को पता चली तो वो हम सबको मार डालेंगे। एरियल चाहती थी कि इस इंसान की आंख खुल जाए और वो पहली बार उससे बात करने की कोशिश करे। एरियल उसके सामने गाना गा रही थी और एरिक को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। एरिक की हल्की हल्की आंखें खुली थी और उसने एरियल का हाथ भी पकड़ लिया था। जैसे ही एरिक की आंखें खुलती है, उसी समय कैसल से काफी सारे लोग एरिक को ढूंढते हुए किनारे तक पहुंच गए थे। उसी समय एरियल को पानी में जाना पड़ता है और उसी समय वो पानी में जाके छुप के देखने लगती है। एरिक को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एरियल के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये सारी चीजें अर्सला देख रही थी और उसे लगता है कि अभी एरियल को फंसाने का ये बिल्कुल सही मौका है। असल में अर्सला का इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था। सेबेस्टियन एरियल को समझाता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपको उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एरियल समझाती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसा था। और आखिर फादर को बताएगा कौन, हम में से तो कोई भी नहीं बताएगा। जिसके बाद अब एरियल इंसान से पहली बार मिलने के बाद और ज्यादा खुश थी कि वो अब पानी की दुनिया में नहीं रहना चाहती है, वो पानी की दुनिया से बोर हो गई है। अब उसे इंसानों के बीच में जाना है, अपने पैरों पे चलना है। हर समय एरियल पानी के अंदर से एरिक का वेट किया करती थी कि शायद कभी तो एरिक उसे ढूंढने के लिए आए। वहीं पे दूसरी तरफ एरिक, जिसका इस समय इलाज चल रहा था, वो खड़ा होकर अपनी माँ यानी कि क्वीन सेलिना के पास आता है और पूछता है कि क्या आप लोगों को वो लड़की मिली जिसने मुझे बचाया था। क्वीन सेलिना कहती है कि हमने उन्हें ढूंढने के लिए काफी सारे लोग भेजे हैं, जैसे उस लड़की के बारे में पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको भी आराम करना चाहिए। लेकिन एरिक कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए जाना है, मैं अगर उसे ढूंढ लूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ग्रिम्सबी और सेलिना दोनों से समझाने की और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक था जो उस लड़की के पीछे पागल हो गया था कि आखिर उसे किसने बचाया है। एरिक को भी लग रहा था कि कहीं वो पानी में रहने वाली कोई मरमिट तो नहीं है। एरिक भी पानी के पास जाके हमेशा से ही एरियल को ढूंढा करता था। वो शिप पे भी जाता है और उसका कहना था कि अगर मैं एक बार फिर से अपनी जान की बाजी लगाऊंगा तो पानी में रहने वाली वो मरमिट मुझे बचाने के लिए जरूर आएगी। यहाँ दूसरी तरफ पानी के अंदर एरियल हमेशा खोई खोई से रहती है, अपनी किसी भी बहन से बात नहीं करती है। साथ ही में बाकी की 6 बहनें पानी के अंदर हुए डिजास्टर को हटा रही थी, यानी कि ये एरिक की वही शिप थी जो कि पानी की लहरों से टूट गई थी। इन मरमिट सिस्टर्स का कहना था कि हम भी जब इस एज के अंदर थे तो हम भी इतना खोई खोई रहते थे, हमें किसी से भी बात
करना पसंद नहीं था, जबकि किंग को लगता है कि उसकी बेटी को किसी से प्यार हुआ है। इसी के कारण वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि बताओ एरियल को आखिर किससे प्यार हुआ, लेकिन सेबेस्टियन ने अपने मुंह से सब कुछ बक दिया कि मैं आपको बताने वाला था कि एरियल एक इंसान से मिली। ये बात सुन के तो किंग ट्राइटन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और सेबेस्टियन से सब कुछ पूछते हैं कि बताओ आखिर क्या क्या हुआ था। ये सुनने के बाद अब वो एरियल के पास पहुंच जाते हैं और डांटने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इंसान के पास जाने की, वो कितने खतरनाक होते हैं। एरियल अपने फादर को भी समझाने की कोशिश करती है कि इंसान खतरनाक नहीं होते, उसकी जान खतरे में थी, लेकिन किंग ये नहीं चाहते थे कि उनकी कोई सी भी बेटी किसी मुसीबत में फंस जाए और वो इंसानों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। किंग ट्राइटन के पास काफी सारी मैजिकल पावर्स थी और वो अपनी मैजिकल पावर से एरियल के पास रखे इंसान की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एरियल उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन फिर भी किंग किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। किंग के जाने के बाद में एरियल के सामने एक ग्लास आता है जिसके अंदर से अर्सला आके एरियल से बात करने लगती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, लेकिन सब लोग मुझे सी विच के नाम से जानते हैं। एरियल जब सी विच का नाम सुनती है तो अर्सला से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, जिसके बाद अर्सला कहती है कि मुझे पता है कि तुम आखिर क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एरियल पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अर्सला ने एरियल को उसकी जगह पे मिलने के लिए बुलाया था। फ्लॉन्डर और सेबेस्टियन दोनों को ही लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। आखिर एरियल सी विच के पास में क्यों जा रही है, जरूर उसका इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मोटिव होगा। यहाँ पे दो सील्स थी जो कि एरियल को अपने साथ लेके अर्सला की रहने की जगह पे ले आई थी। अर्सला एक जाइंट ऑक्टोपस थी। एक वक्त ऐसा आता है कि जब एरियल के ऊपर ही यहाँ के सी क्रीचर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन अर्सला उन सबको रोक देती है और उसके बाद अब एरियल को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इंसान से प्यार है और तुम चाहती हो इंसानों की दुनिया में जाना, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकती हूँ, जिसके बदले बस मेरी एक शर्त है। जब एरियल पूछती है कि आखिर वो शर्त क्या है, तब अर्सला बताती है कि मैं तुम्हें पैर दे सकती हूँ, तुम इंसानों के पास जा सकती हो, उस इंसान के पास जा सकती हो जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें वापस लौटना है, वो भी एक ट्रू लव किस करके। अगर तुम ट्रू लव किस नहीं कर पाई तो तुम 3 दिन बाद के अंदर वापस से अपने असली फॉर्म के अंदर आ जाओगी, लेकिन इस बीच के अंदर जब तुम इंसान बन जाओगी तो तुम्हें पानी में तैरना नहीं आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें अपनी वॉइस मुझे देनी पड़ेगी। साथ ही में अगर तुम ट्रू लव किस नहीं कर पाई तो उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। एरियल इतनी सारी शर्तों को सुनने के बाद अर्सला की एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अर्सला कहती है कि ठीक है फिर तुम चली जाओ, हमेशा अपने फादर के पास ही रहना, ऐसा किंग जो कि तुम्हें इंसानों से दूर रहने के लिए कहता है, और अब तुम हमेशा अपनी जिंदगी पानी में ही बिताना। एरियल इतनी सारी बातें सुन के अर्सला की बात पे बिलीव कर लेती है और अब अर्सला एरियल के ऊपर मैजिक करती है, जिसके कारण सबसे पहले तो वह एरियल की वॉइस ले लेती है और खुद के गले के अंदर एक लॉकेट में डाल लेती है, जिसके बाद अब एरियल जो कि एक मरमेड थी वो इंसानों के अंदर बदल जाती है, यानी कि उसके पैर आ जाते हैं। अब जब एरियल एक इंसान बन चुकी थी तो वो ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकती थी, इसी के कारण वो सांस लेने के लिए सरफेस पे आती है। ये सब कुछ अर्सला की चाल थी ताकि वो किंग ट्राइटन को हरा सके और इस पूरे ओशन की क्वीन बन सके। इसी समय पानी के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए एक सेलर आता है जो कि मछलियों के साथ में एरियल को भी पकड़ लेता है। जब ये सेलर एरियल की ऐसी हालत देखता है तो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँची और तुम जिंदा कैसे बच गई। उसे लग रहा था ये एक लड़की है जो कि पानी में भटक गई है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सीधा क्वीन के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हें अपने घर तक छोड़ देगी। अब तक यहाँ पे सेबेस्टियन, फ्लॉन्डर और स्कटल भी एरियल के पास आ चुके थे। इन्हें पता चलता है कि एरियल के पास में पैर आ गए हैं, यानी कि अब वो मरमेड नहीं है। अब फ्लॉन्डर तो एक फिश था, इसी के कारण वो पानी में वापस चला जाता है, लेकिन सेबेस्टियन एरियल के साथ ही रहता है। अब एरियल को अपने साथ लेके ये मछुआरा कैसल तक पहुँच जाता है। वहाँ पे काम करने वाले लोग एरियल की ऐसी हालत देख के बड़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की ने क्या क्या सहा होगा, पानी में ये जिंदा कैसे रही होगी, इसके ऊपर क्या कुछ बीता होगा। जिसके बाद एरियल को निला धुला के काफी अच्छे प्रिंसेस वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और साथ ही में कहा जाता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मन से तो एरियल गाना गा रही थी, लेकिन असल जिंदगी के अंदर उसके पास वॉइस ही नहीं थी। सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाती। साथ ही में क्वीन सेलेना और एरिक को भी पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़की को लाया गया है। एरिक को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई होगी, लेकिन जब एरिक आके एरियल को देखता है तो वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा बच गई, हम तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेचारी एरियल बता भी नहीं पाती कि उसी ने एरिक की जान बचाई थी और वहाँ से एरिक चला जाता है। एरियल बेचारी यहाँ अकेली ही खड़ी थी। तब उसे सेबेस्टियन याद दिलाने लगता है कि देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 दिन से पहले ट्रू लव किस करना है। तो वो सेबेस्टियन को किस कर देती है। तो सेबेस्टियन कहता है कि अरे एरियल तुम्हें मुझे नहीं बल्कि एरिक को किस करना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अर्सला तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो एरियल को कुछ याद ही नहीं हो। इसी समय यहाँ स्कटल भी आता है जो कि वहाँ पे रखे ब्रेकफास्ट को खाने लगता है और सेबेस्टियन से बातें करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर एरियल कहाँ गई। पीछे देखा जाता है तो एरियल यहाँ से चली गई थी। अब जब एरियल इंसानों की दुनिया में पहुँच गई थी तो उसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। एरियल को अभी ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था, जिसके बाद एरियल एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे कई सारी एंटिक चीजें पड़ी थी और ये वो सारी चीजें थी जो कि एरिक ने इकट्ठा करी थी पानी के अंदर से लाने के बाद। एरियल हर एक चीज को देखती जा रही थी और साथ ही में उसे एक छोटी सी लिटिल मरमेड भी दिखाई देती है जिसे वो
वो वापस अपनी जगह पे रख देती है। उसी समय यहाँ एरिक आता है जो कि एरियल को देखता है कि वो उसके सामानों को देख रही है, तो वो खुद अपने सामानों को दिखाने लगता है और बताता है कि ये सब सामान कुछ मैंने पानी के ऊपर से इकट्ठा किए हैं और कुछ पानी के अंदर से इकट्ठा किए हैं। एरियल वहाँ पे एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ देती है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा डायमंड निकलता है। एरिक को ये बात पता ही नहीं थी कि उस पत्थर के अंदर डायमंड भी है। साथ ही में वो एक शंख को भी बजाती है और इस बारे में भी एरिक को कुछ नहीं पता था। अब तो एरिक एरियल के साथ बैठ के उसे कई सारी चीजें बताने लगता है, मैप्स खोल के दुनिया की अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगता है। उसी समय यहाँ पे ग्रिम्स भी आ जाता है। एरिक को खुश देख के पूछता है कि क्या हमें अभी भी तलाश जारी रखनी चाहिए उस लड़की की जिसने आपको बचाया था। तो एरिक कहता है कि हाँ, आप उसे भूलिए मत। साथ ही में एरिक ग्रिम्सबी से एक रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे कैरेज चाहिए। ग्रिम्सबी जब पूछता है कि आखिर आपको किस लिए चाहिए कैरेज, तो वो कहता है कि हमें बाहर जाना है उस लड़की को ढूंढने के लिए। तब ग्रिम्सबी कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए एक कैरेज का तो इंतजाम कर ही सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि एरिक को अभी कैसल से बाहर निकलने के लिए मनाही थी। नेक्स्ट डे एरिक एरियल को अपने साथ लेके कैसल के किनारे की तरफ जाने लगता है और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब एरियल को खुद इस घोड़े को दौड़ाना था, इसी के कारण अब वो रस्सियां अपने हाथ में ले लेती है और घोड़ों को बड़े मजे से दौड़ाती है। ये लोग अब विलेज के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पे कई सारी नई नई चीजें थी। एरियल उन सारी चीजों को देख के बड़ी खुश थी। साथ ही में वो एक कैप भी ले लेती है एरिक के लिए। एरिक और एरियल दोनों मिलके यहाँ पे डांस भी करते हैं। शाम होने पे एरियल को एक बोट दिखाई देती है और अब एरिक एरियल को घुमाने के लिए उस बोट को पानी में उतार देता है। तब सेबेस्टियन और स्कटल को लगता है कि अब ये बिल्कुल सही मौका है जब एरियल को एरिक को किस कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। अगर ये उसे किस कर देगी तो हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और अर्सला जो चाहती है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों के बीच में काफी अच्छे मूवमेंट्स होते हैं। ये दोनों आसमान को देखते हैं। इसी के साथ में एरिक एरियल का नेम भी पूछता है। अब जब एरियल बात नहीं कर पाती तो वो एरिक को आसमान को देखने के लिए कहती है और आखिर में एरिक एरियल का नाम भी ढूंढ लेता है। ये दोनों हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी अर्सला की भेजी हुई सील्स पूरी की पूरी बोट को ही पलट देती है, जिससे कि इन दोनों के बीच में किस नहीं हो पाता। और अर्सला कहती है कि इतने क्लोज ये दोनों आ ही नहीं सकते हैं, अब उसे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ किंग ट्राइटन अपनी बेटियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने एरियल को देखा है। काफी देर हो चुकी है जब एरियल वापस नहीं लौटी है, आखिर वो कहाँ पे गई होगी। एरियल की सारी बहनें एरियल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एरियल और एरिक जो कि पूरी तरीके से गीले हो रखे थे वो कैसल में वापस लौटते हैं, जहाँ पे उन्हें ग्रिम्सबी देख लेता है और कहता है कि आज का दिन आपका जरूर बहुत अच्छा रहा होगा। एरिक एरियल के साथ में बड़ा खुश दिख रहा था। एरियल तो अपने रूम में चली जाती है और ग्रिम्सबी से एरिक बात करने लगता है कि अब तो शायद हमें तलाश रोक देनी ही चाहिए, क्योंकि आपको वो लड़की मिल गई है जिसके साथ में आप खुश हैं। लेकिन एरिक के मन में अभी भी थोड़ी बहुत वो फीलिंग बाकी थी कि शायद बस वो एक बार उस लड़की को देख ले जिसने उसकी जान बचाई थी। इसी के कारण रात होने पे एरिक नदी के किनारे चला जाता है और वहाँ पे आवाजें देने लगता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। इसी समय हमें पता चलता है कि एक लड़की जो कि फॉग से निकल के पत्थर पे बैठी हुई दिखाई देती है और एरिक समझ जाता है कि ये जरूर वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन स्कटल आके एरियल और सेबेस्टियन दोनों को उठाता है और कहता है कि एरियल आज तुम्हें बहुत सारा काम करना है और साथ ही में तुम्हें एरिक को किस भी करना है। चलो चलो तुम्हें बहुत कुछ करना है। एरियल उठती है, तैयार होती है और एरिक से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एरिक एक लड़की के साथ में खड़ा है, जहाँ पे वो क्वीन सेलिना से बात कर रहा है कि ये वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। असल के अंदर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अर्सला थी, जो कि खुद का रूप बदल के आई थी। एरियल का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से बहुत दूर चली जाती है अपने कमरे को छोड़ के। लेकिन स्कटल को किसी बात पे तो डाउट था। स्कटल को गाना गाने की आवाज आ रही थी और ये आवाज एरियल की ही थी। स्कटल जब उस आवाज को फॉलो करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो किसी लॉकेट से आवाज आ रही है और ये लॉकेट उस लड़की ने अपने गले में पहन लिया है, जो कि अर्सला है। स्कटल आके एरियल को ये बात समझाती है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा डिसहार्ट थी। वो कहती है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है अर्सला का, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्सला अपने मोटिव के अंदर जीत जाएगी और उसके बाद तुम कभी भी एरिक के पास नहीं आ पाओगी। अब सेबेस्टियन भी उसे समझाने लगता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा। सेबेस्टियन स्कटल से लिफ्ट मांगता है और कहता है कि मुझे जल्दी से कैसल के अंदर ले जाओ। वहीं पे एरियल पानी में तैरती हुई कैसल तक पहुँच जाती है। ग्रिम्सबी एरिक से पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तो मैंने आपको एरियल के साथ में खुश देखा था। तो एरिक कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ये वो दिन था जब एरिक और इस लड़की की एंगेजमेंट होने वाली थी। इसी समय सेबेस्टियन आके इस लड़की के ऊपर गिर जाता है, जो कि असल में अर्सला ही थी। अर्सला अपने ऊपर से सेबेस्टियन को हटाने लगती है और तब तक यहाँ पे एरियल भी पहुंच जाती है, जो कि अर्सला से फाइट करने लगती है और सबसे पहले उसके लॉकेट को तोड़ती है, जिसके अंदर से निकलने वाली आवाज फाइनली एरियल के गले में पहुंच जाती है। और अब एरियल पहली बार अपनी आवाज निकालती है, जहाँ पे वो एरिक को बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कि तुम्हें उस दिन पानी में मिली थी। अब एरिक भी समझ गया था कि ये लड़की कोई दूसरी झूठी लड़की है। इसी समय वो तीसरा दिन भी पूरा हो जाता है जब सनसेट हो जाता है और अभी तक भी इन दोनों ने ट्रू लव किस नहीं किया था। इसी के कारण एरियल एक मरमेड में बदल जाती है। साथ ही में अर्सला भी अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, जो कि बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ में एरियल को अपने साथ
हाथी लेके पानी में कूद जाती है। लेकिन इसी समय किंग ट्राइटन अपनी बेटी को वापस लेने आ गया था। लेकिन अर्सला कहती है कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे डील करी थी, वो भी ब्लड की डील, जिसे कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। तुम्हारी बेटी अब मेरी हुई। लेकिन किंग ट्राइटन अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देते हैं। साथ ही में अपने पास जो मैजिकल वॉन्ड था वो भी अर्सला को चाहिए था। अर्सला असल के अंदर यही तो चाहती थी कि वो किंग ट्राइटन को मार के इस पूरे ओशन की क्वीन बन जाए। उसी समय यहाँ पे अर्सला की सील आती है जो कि किंग ट्राइटन को जान से मार डालती है। एरियल तो आजाद हो गई थी लेकिन उसके फादर जान से मारे गए। लेकिन इसी समय एरियल को बचाने के लिए यहाँ पे एरिक भी पहुँच जाता है। देखते ही देखते अब अर्सला खुद के ऊपर मैजिक करती है और वो एक बहुत बड़ी जायंट ऑक्टोपस में बदल जाती है जिसके टेंटिकल्स पूरे ओशन के ऊपर फैले हुए थे। एरिक इस समय एक बड़ी सी शिप के ऊपर लटका हुआ था। एरियल भी उसे बचाने की कोशिश करती है। यहाँ दूसरी तरफ अर्सला एरियल को मारने के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरिक एक पहाड़ी के ऊपर लटक चुका था और एरियल को अपने सामने एक शिप दिखाई दे रही थी जिसका सामने का हिस्सा बहुत ज्यादा तीखा था और वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। एरियल तभी मौका देख के उस शिप को गोल गोल घुमाती है और सीधा अर्सला के अंदर घुसा देती है। वो बड़ा सा हिस्सा जैसे अर्सला के अंदर जाता है वैसे ही अर्सला का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। वो जो बड़ी सी मॉन्स्टर बनी थी वो अब अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। अर्सला के मरते ही उसका मैजिक खत्म हो जाता है और किंग ट्राइटन भी जिंदा हो जाते हैं। किंग ट्राइटन बाहर आके एरियल से मिलती है और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है। साथ ही में एरियल पानी के अंदर जाके उन्हें उनका वेपन वापस देती है। एरियल भी कहती है कि आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब आखिर एरियल इस समय इंसान बनने के बारे में क्या कुछ कहती। उसके फादर ने पहले उसके लिए बहुत कुछ किया था। एरिक अब तक अगले दिन किनारे पे पहुंच गया था जहाँ पे वो आते ही क्वीन को कहता है कि मुझे पानी में जाना है, मुझे जल्दी से जाके एरियल को बचाना है। तो क्वीन सेलिना कहती है कि तुम पानी में नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, सी क्रीचर्स तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब तो एरिक के पास में एरियल की ड्रेस भी तैर के आती है। उसे बहुत दुख होता है कि शायद एरियल जिंदा नहीं बची होगी। किंग ट्राइटन एक दिन सेबेस्टियन से पूछते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहता था, तो फिर आखिर मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है। तब सेबेस्टियन किंग को सलाह देता है कि आपको शायद एरियल की खुशी देखनी चाहिए, उसकी खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ है। किंग ट्राइटन जाते हैं और एरियल को एक बार फिर से इंसान में बदल देते हैं। एरिक आज भी एरियल का वेट ही कर रहा था और आखिर के अंदर एरियल एक इंसान बन के एरिक के पास लौट चुकी थी और आखिर में इन दोनों का ट्रू लव केस भी होता है। कैसल के अंदर अब ये दोनों शादी कर चुके थे और साथ ही में पूरी दुनिया घूमने के लिए भी तैयार थे। क्वीन सेलेना से और बाकी सारे कैसल के लोगों से ब्लेसिंग लेके ये बस जाने ही वाले थे। एरियल को अपने फादर से भी मिलना था और इसी समय यहाँ पे किंग ट्राइटन भी पहुँच जाते हैं अपनी बेटी को ब्लेसिंग देने के लिए। साथ ही में वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत किया और मैं जो इंसानों के बारे में सोचता था वो भी बहुत गलत सोचता था। एक इंसान ने तुम्हारी माँ को मारा लेकिन बाकी सारे इंसान अच्छे हो सकते हैं और आज के बाद ये मरमेड्स की कम्युनिटी इंसानों के साथ ही रहेगी। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे मरमेड्स पानी के बाहर आ जाते हैं जो कि इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार थे। एरियल अपने फादर किंग ट्राइटन को गले से लगा लेती है और अब आखिर में एरियल और एरिक बहुत खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।